टी है। जी हाँ, महात्मा गांधी जी ने भी कहा है कि स्वास्थ्य हमारा वास्तविक धन है। वास्तविक धन होने का मतलब ही हमारी रियल वेल्थ है। अगर आपके पास स्वास्थ्य है तो आपके पास सब कुछ है। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक अच्छा स्वास्थ्य बना के रखें और एक अच्छे स्वास्थ्य को प्राप्त करने के लिए आखिर आज हमारे पास क्या-क्या माध्यम उपलब्ध हैं। अगर हम बात करें कि हम एक पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, एक पूर्ण स्वास्थ्य की प्राप्ति करने के लिए आज ज़रूरी है इन दोनों तथ्यों को जानना। सबसे पहला है आहार, जो अपनी एक अहम भूमिका निभाता है स्वास्थ्य को बनाने में, और दूसरा है व्यायाम। जी हाँ, एक्सरसाइज़ेज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है हमारे स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए। लेकिन जब हम कंपैरेटिवली बात करते हैं कि इन दोनों में अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा आपके स्वास्थ्य को बनाए रखने में कौन-सा ऐसी फैक्टर है जो सबसे बड़ी भूमिका निभाती है, तो वह है आहार। जी हाँ, आहार हमारे स्वास्थ्य को बनाने में 90% की भूमिका निभाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम एक्सरसाइज़ नहीं करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। एक्सरसाइज़ेज़, व्यायाम भी 10% हमारे स्वास्थ्य को बनाने में मदद करती है और इसलिए ज़रूरी है कि हम व्यायाम भी करें और एक अच्छे आहार का सेवन भी करें। अब आहार के बारे में हमें बातचीत करनी है आज, क्योंकि आज हमें ऑयल के बारे में भी बातचीत करनी है, तो हम आहार से शुरू करते हैं। देखिए, आहार के बारे में हम जानते हैं कि आहार एक औषधि है, ये हमारे आयुर्वेदा में भी कहा गया है और इस आहार नामक औषधि को अगर आप लेना चाहते हैं, तो आपको संतुलित आहार का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, बैलेंस डाइट अगर आप लेते हैं, तभी आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएँगे। बैलेंस डाइट में आपके अगर आप इस पिरामिड को देखें, इस पिरामिड में जो सबसे लोएस्ट लेवल पे आपको दिख रहे हैं, वह है ब्रेड, पास्ता एंड सीरियल। ये हम सभी जानते हैं कि हम नाश्ते में लेते हैं। फ्रूट, वेजिटेबल्स का सेवन हमें ज़्यादा करना चाहिए। मीट, फिश, मिल्क, एग जो ये एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट है, इनका इस्तेमाल तो करना चाहिए, लेकिन थोड़ा कम करना चाहिए फ्रूट और वेजिटेबल से। और सबसे ऊपर आपको टॉप मोस्ट लेयर में दिख रहा है फैट, ऑयल, शुगर एंड स्वीट। हम जानते हैं कि फैट, ऑयल, शुगर, स्वीट अगर हम बात करें, यह भी हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इनकी कुछ पर्याप्त मात्रा है, अगर हम इसे डेली क्वांटिटी देखें इसकी, तो इस क्वांटिटी को अगर हम डेली यूज़ में लेते हैं, तो यह हमें फिट बनाने में, हेल्दी बनाने में ये बहुत बड़ी मदद करती है। तो अगर हम बात करें ऑयल की, तो ऑयल आज अगर हम भारत में बात करें, तो अनेकों प्रकार के ऑयल हमारे भारत के मार्केट में ऑलरेडी मौजूद हैं। ये ऑयल हम जानते हैं कि अनेकों प्रकार की गारंटी लेते हैं। ये क्लेम करते हैं कि आपकी स्वास्थ्य की गारंटी हम लेते हैं, लेकिन कौन-सा ऐसा तेल है जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है? कौन-सा ऐसा तेल है जो हमारे लिए सबसे बेस्ट है और तेल हमें कितना खाना चाहिए? आज इन 2 प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। जी हाँ, जभी भी तेल के बारे में बातचीत होती है, तो इन्हीं दोनों प्रश्नों पर, इन्हीं दोनों मुद्दों पर चर्चा की जाती है कि कितना खाएँ और कौन-सा खाएँ। तो आज हमारी चर्चा इसी पर रहेगी और सेशन के अंत तक आपको पता चल जाएगा कि आपको तेल कितना खाना है और कौन-सा तेल आपके लिए सबसे बेस्ट है। लेकिन सबसे पहले मैं आप सभी से एक प्रश्न पूछना चाहूँगी और प्रश्न यह है कि क्या हम तेल खाने से मोटे होते हैं? अगर आप सोचते हैं कि हम तेल खाने से मोटे होते हैं, तो आप सभी हैंड रेज़ कर सकते हैं। हैंड रेज़ के माध्यम से आप येस आंसर दे सकते हैं। क्या हम तेल खाने से मोटे होते हैं? तो जैसा कि मैं देख सकती हूँ 4+5+ व्यक्तियों का यहाँ पर हैंड रेज़ आ चुका है। 8+ नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। 9+, 11+, जी हाँ, बहुत सारे व्यक्ति यानी ऐसा मानते हैं कि तेल खाने से हम मोटे होते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये भ्रम है। जी हाँ, ये एक ऐसा भ्रम है जो हर एक व्यक्ति को होता है और ये ज़रूरी है जानना कि अगर आप पर्याप्त मात्रा में, जो हमारे लिए हेल्दी लिमिट है, अगर आप हेल्दी लिमिट में फैट और ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, इसको लेते हैं अपनी डेली डाइट में, तो ये हमारे लिए बेहद ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आप इसे अनियंत्रित मात्रा में लेते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में लेना शुरू कर देते हैं, तो ये हमारे लिए हानिकारक बन जाता है। इसलिए एक पर्याप्त मात्रा में फैट और ऑयल का हमारी बॉडी में होना, इसका सेवन करना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि फैट हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, हमारी बॉडी में कुछ ऐसे विटामिन्स होते हैं, जो फैट में घुलनशील होते हैं। जी हाँ, जैसे ए, डी, ई, के, ये 4 प्रकार के ऐसे विटामिन हैं। अगर आपकी बॉडी में फैट है, तभी ये घुल पाएँगे। लेकिन अगर आप अपने खाने में पर्याप्त मात्रा में फैट नहीं लेते हैं,
तो ADE नामक जो विटामिन होते हैं वो आपकी बॉडी में घुलनशील नहीं हो पाएंगे। यानी अगर आप इनको ले भी रहे हैं अपने खाने के सोर्स में, फिर भी ये आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। ये बेहद डरावने रूप में आप देख सकते हैं, क्योंकि ये विटामिन हमारे लिए बेहद जरूरी होते हैं और इनका हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसीलिए फैट हमारी बॉडी के लिए जरूरी होता है। इसी प्रकार से अगर आप देखें, फैट का हमारी बॉडी में होना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को सही तरीके से काम करने में मदद करता है। हमारा माइंड प्रॉपर फंक्शनिंग कर पाता है। इसी प्रकार से इस तेल और ऑयल में, जी हाँ, ऑयल में कुछ ऐसे हमारे एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए बेहद जरूरी होते हैं और यह सिर्फ तेल यानी कुकिंग ऑयल्स में ही मिलता है। जी हाँ, इसका नाम है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑयल में ही मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इन सभी चीजों की कमी ना हो, तो आपको अपने डेली बेसिस पे एक पर्याप्त मात्रा में ऑयल का सेवन करना जरूरी है। अब बात आती है कि हमें ऑयल का सेवन करना जरूरी है, हमें इसकी इंपॉर्टेंस पता चल गई। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि मैम, आपने कहा कि पर्याप्त मात्रा में हमें ऑयल का सेवन करना चाहिए, लेकिन आखिर कितनी मात्रा को हम पर्याप्त मात्रा कहेंगे? हमें तेल कितना खाना चाहिए? ये प्रश्न, आज इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको देना चाहूंगी। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर बेहद आसान है, सिंपल है, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर दिया है ICMR-NIN। ये जाने माना रिपोर्ट हमारा इंस्टीट्यूशन है इंडिया का। इन्होंने साफ तौर पे डाइटरी गाइडलाइंस इशू की है और इसमें साफ तौर पे कहा है कि जो व्यक्ति निष्क्रिय जीवन शैली जीते हैं, यानी सिडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, वह 25 ग्राम डेली फैट पर डे इनको कंज्यूम करना चाहिए। जी हाँ, 25 ग्राम पर डे हमें फैट का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हम कुछ भी एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, अगर हम ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व नहीं रहते हैं, एक निष्क्रिय जीवन शैली जीते हैं, तो हमें इतना फैट पर डे तो लेना ही लेना है, 25 ग्राम। लेकिन अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज पर डिपेंड करता है कि ये 25 ग्राम 40 ग्राम तक पहुंच सकता है। जी हाँ, 25 ग्राम से लेकर 40 ग्राम तक का फैट पर डे आप कंज्यूम कर सकते हैं। ये हेल्दी लिमिट है। तो जरूरी है हमें ये जानना कि इतना फैट हमें डेली कंज्यूम करना चाहिए और यही हमारी बॉडी को हेल्दी बनाता है। आई होप आप सभी को पहले प्रश्न का उत्तर मिल चुका होगा और आइए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। और ये नेक्स्ट प्रश्न एक प्रकार की महाभारत है। जी हाँ, कौन सा तेल हम खाएं? कौन सा तेल हम खाएं, इस प्रश्न पर अगर हम बात करें तो ये एक प्रकार से महाभारत इसलिए है क्योंकि अगर आप आज के वक्त में हर एक तेल की कंपनी, हर एक तेल के प्रोडक्ट पे बात करें, तो हर एक के एडवर्टीजमेंट तो आपने देखे ही होंगे। हर एक एडवर्टीजमेंट में वो क्लेम करते हैं कि हम हैं 100% शुद्धता वाले तेल, हम आपकी सेहत का रखेंगे ध्यान, बूंद बूंद में है सेहत। इस प्रकार के क्लेम आप सभी ने सुने होंगे। रसोई का है ये शान। तो एक प्रकार से अगर आप देखें तो हर एक तेल में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये भी क्लेम कर रहा है कि हम स्वस्थ हैं, ये भी क्लेम कर रहा है कि हम आपको हेल्दी बनाएंगे। कौन सा तेल हमें खाना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर भी आज आपको मिलेगा। जी हाँ, और हम जो भी बातचीत करेंगे यहाँ पर साइंटिफिक तरीके से बात करेंगे और हर एक साइंटिफिक फैक्ट के अनुसार ही आपको बताएंगे कि कौन सा तेल आपके लिए जरूरी है। अब अगर हम बात करें तेल के बारे में, तो तेल में अगर हम देखें 3 तरीके के फैट होते हैं। जी हाँ, हर एक तेल में 3 तरीके के फैट होते हैं। जिन 3 तरीके के फैट का नाम अगर मैं आपको बताऊं तो वह है सफा, फूफा एंड मूफा। जी हाँ, सफा यानी सैचुरेटेड फैट, फूफा यानी पॉली अनसैचुरेटेड फैट एंड मूफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैट। ये तीनों फैट हर एक तेल में मौजूद होते हैं और इन तीनों फैट की अपनी अपनी एक खासियत होती है। जी हाँ, अगर हम बात करें कि ये तीनों फैट की क्या आखिर खासियत होती है, क्या ये लाभदायक होते हैं, क्या ये हानिकारक होते हैं, तो इसके बारे में अगर हम सफा के बारे में बात करें तो सफा में, जी हाँ, सफा में अगर हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल, हम सभी को पता है कि कोलेस्ट्रॉल 2 प्रकार के होते हैं। जी हाँ, एक होता है अच्छा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम HDL कहते हैं, एक होता है बुरा कोलेस्ट्रॉल जिसको हम LDL और VLDL कहते हैं। तो अगर हम अच्छे कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें तो यह हमारे बॉडी के लिए बेहद जरूरी होता है। यानी
इसका हमारी बॉडी में होने से हमारी बॉडी को बेनिफिट मिलता है। लेकिन जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा को हमारी बॉडी में कम से कम होना चाहिए। अगर हम सफा के बारे में बात करें तो ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को हमारी बॉडी में बढ़ाएगा, साथ साथ बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी हमारी बॉडी में बढ़ाता है। यानी अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कोलेस्ट्रॉल को हमारी बॉडी में बढ़ाता है सफा। जिन तेलों में सफा की मात्रा ज्यादा होती है वो एसडीएल और एलडीएल यानी अच्छा और बुरा कोलेस्ट्रॉल दोनों की मात्रा को हमारी बॉडी में बढ़ाते हैं। पूफा में अगर हम बात करें तो पूफा हमारी बॉडी में जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है और बुरा कोलेस्ट्रॉल है उन दोनों की मात्रा को कम करता है। और अगर हम मुफा के बारे में बात करें, जिन तेलों में मुफा की मात्रा ज्यादा होती है वह हमारे अच्छे कोलेस्ट्रॉल पर तो कोई असर नहीं डालता, लेकिन बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। तो अब हम इन तीनों की कंपोजिशन के अनुसार जानेंगे कि कौन सा तेल हमारे लिए जरूरी है। और बातचीत करते हैं हम अपने पुराने टाइम से। जी हाँ, जब हम पुराने टाइम में हमारे ओल्ड डेज में हम क्या करते थे, हमारे पूर्वज क्या करते थे, वो पारंपरिक खाद्य तेल का इस्तेमाल करते थे, कन्वेंशनल कुकिंग ऑयल्स का इस्तेमाल करते थे जिसमें था देसी घी। जी हाँ, देसी घी अगर आप बात करें तो देसी घी में सफा की मात्रा ज्यादा होती है। सफा की मात्रा ज्यादा होने के कारण अगर आप इसका सेवन करते हैं तो ये आपकी बॉडी में तीनों एसडीएल यानी अच्छा कोलेस्ट्रॉल, एलडीएल एंड वीएलडीएल यानी बुरा कोलेस्ट्रॉल, इन दोनों की मात्रा को बढ़ा देता है। इसलिए कहीं ना कहीं आज अगर हम बात करें तो सफा से नियुक्त जो तेल है यानी जो हमारा देसी घी है, इसका इस्तेमाल अगर हम आज भी कर रहे हैं तो ये हमारी हेल्थ के लिए बेहद डेंजरस है, बहुत ही डेंजरस है। जी हाँ, लेकिन आप यहाँ पर सोचेंगे कि हमारे पूर्वज जब इसका इस्तेमाल करते थे वह तो बेहद हेल्दी रहते थे, फिट रहते थे, उनको तो कोई भी हेल्थ इश्यूज नहीं हुए, कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए। इसके पीछे का रीजन यह है क्योंकि वह उतनी फिजिकल एक्टिविटी भी करते थे। जी हाँ, उनके जीवन यापन करने का तरीका, उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल ही डिफरेंट था। जो हम आज जी रहे हैं उससे बिल्कुल अलग। वह फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, चक्की चलाते थे, हल चलाते थे, खेतों में काम करते थे। लेकिन आज के वक्त में हमारी फिजिकल एक्टिविटीज की क्षमता कहीं ना कहीं कम हो चुकी है। हम कम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं और इसीलिए हम सैचुरेटेड फैट सफा को डाइजेस्ट करने में कहीं ना कहीं असफल रह जाते हैं। इसके कारण हमारी बॉडी में सफा के कारण जो हमारा बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसकी मात्रा बढ़ती है और हमें कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा का बढ़ना और दिल की बीमारियों को न्योता देना जैसा है। तो आज जरूरी है कि हम अगर चाहते हैं अपनी दिल की सेहत का ध्यान रखना और सभी प्रकार की हेल्थ की कॉम्प्लिकेशन से दूर रहना, तो आज जरूरी है कि आप शुद्ध देसी घी यानी जो कन्वेंशनल कुकिंग ऑयल है हमारे, उनका इस्तेमाल ना करें जिनमें सफा ज्यादा होता है। अब हम बात करते हैं पूफा के बारे में। ये दूसरे प्रकार का फैट है जो हमारे ऑयल में मिलता है और जिन तेलों में पूफा की मात्रा ज्यादा होती है वह है कुछ करडी का तेल, सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, मक्की का तेल और कपास का तेल। आप देख सकते हैं इस चार्ट में कि इसमें पूफा की मात्रा ज्यादा है कंपैरेटिवली टू सफा एंड मुफा। इसलिए जरूरी है आज ये जानना कि क्या हम इस तेल का, इन तेलों का इस्तेमाल कर सकते हैं कि नहीं। अब देखिए, बात करते हैं पूफा के बारे में। पूफा में हमने पिछले जो स्लाइड है उसमें देखा था कि पूफा आखिर क्या करता है। हमारी बॉडी में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, इन दोनों को कम करता है। जब इस पे स्टडीज की गई, इन तेलों पर स्टडी की गई, तो 1990s में ये स्टडी हुई है, लेट 90s में, और ये पाया गया कि ये तेल हमारे लिए अच्छा है क्योंकि ये हमारी बॉडी में बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है। पर कम वक्त के लिए ये स्टडी देखी गई, लेकिन जब लंबे समय तक ये पाया गया कि इन तेलों के कारण हमारी बॉडी में जोड़ों में दर्द होने की संभावना बढ़ जाती है क्योंकि ये हमारी बॉडी में अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देता है। इसलिए जरूरी है हमें ये जानना कि हमारे लिए उच्च पूफा वाले जो तेल हैं, इनका सेवन करना भी लंबे समय तक बहुत ही घातक हो सकता है। ये हमारी बॉडी में कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस लेके आ सकता है। प्लस इनकी ऑक्सीडेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो यह भी काफी कम होती है और इसी के कारण कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस इसके कारण आते हैं। तो ये सभी तेल हमारे लिए यूज करना लंबे समय तक बिल्कुल भी सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है और हमारी हेल्थ पे बहुत बुरा प्रभाव लेके आ सकती है।
तो अब हमारे पास उच्च सफा और उच्च मुफा वाले तेल तो कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो गए। अब बात आती है उच्च मुफा वाले तेलों पर, हम ध्यान देते हैं। उच्च मुफा वाले तेलों में अगर हम बात करें तो वह है सरसों का तेल, कैनोला ऑयल और जैतून का तेल, जिसे हम ऑलिव ऑयल भी कहते हैं। इन तीनों तेल के बारे में बात करें तो आप चार्ट में देख सकते हैं कि इनमें मुफा यानी मोनो अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन अगर हम एक एक करके तेलों पर बात करें कि सरसों के तेल में आखिर क्या होता है। मुफा में हम जानते हैं कि ये हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल पे ये कोई भी असर नहीं करता है। लेकिन अगर हम एक एक करके तेलों पर बात करें कि ये तीनों तेल हमारे लिए फिट आखिर क्यों नहीं है, क्यों नहीं हम इनका इस्तेमाल लंबे समय तक कर सकते हैं, क्या हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस ये हमारी बॉडी में पैदा कर सकते हैं। देखिए, सरसों के तेल के ऊपर अगर हम बात करें तो सरसों के तेल में एक ऐसा टॉक्सिन होता है जो हमारे लिए बेहद घातक होता है, जिसका नाम है इरोसिक एसिड। इरोसिक एसिड अगर हम बात करें, इसमें सरसों के तेल में ये बहुत ज्यादा मात्रा में भारत में पाया जाता है। लगभग अगर आप बात करें 35 से 55% ये हमारे सरसों के तेल में उपलब्ध होता है, पाया जाता है। और इसी के कारण ये हमें कंज्यूम करने में कहीं ना कहीं बहुत ही बैड है। ये हमारे लिए बिल्कुल सही नहीं है कि हम सरसों का तेल खाने के लिए इस्तेमाल करें। इवन अमेरिका, यूरोप और कनाडा जैसी कई कंपनीज हैं जो हमारे भारत का जो ये यूज ऑयल है सरसों का तेल, इसको सिर्फ और सिर्फ बाहरी उपयोग के लिए इस्तेमाल करने की गाइडलाइन देती है। इवन इसके आप देख सकते हैं इस पिक्चर में आप इसमें देख सकते हैं, ये कंटेनर है ऑयल का और इसमें लिखा है यहाँ पर एनसर्कल वाले एरिया में कि फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली, यानी बाहरी उपयोग के लिए ही इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मसाज के लिए आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खाने के लिए इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल वर्जित है, क्योंकि इसमें इरोसिक एसिड ज्यादा होता है। और इसीलिए यूरोपीय खाद्य नियम के अनुसार अगर किसी सरसों के तेल के अंदर 5% से ज्यादा एरोसिक एसिड पाया जाता है तो उसे खाने की सलाह नहीं दी जाती है। लेकिन भारत में यही एरोसिक एसिड की मात्रा कहीं ना कहीं 35 से लेकर 55% पाई जाती है। और इसीलिए यह तेल हमारे लिए खाने के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ये बिल्कुल अनफिट है और इसके कारण कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हमें आ रही हैं, चाहे वो हार्ट अटैक से रिलेटेड हो या फिर अनेकों प्रकार की कैंसर हो। जी हाँ, गॉल ब्लैडर का कैंसर का खतरा भी सरसों के तेल के कारण होता है। ये ऑलरेडी स्टडीज हैं जो प्रूवन है, जिसके माध्यम से ही हम आपको बता रहे हैं कि ये तेल खाना, कंज्यूम करना कितना घातक है। तो अब बात आती है कि अन्य मुफा वाले ऑयल के बारे में बात करते हैं, जिसमें मुफा के मात्रा ज्यादा है। सरसों का तेल तो हमारे लिए खाना बिल्कुल ही अनफिट है। तो हम कैनोला ऑयल और जैतून के तेल के ऊपर बात करते हैं। देखिए, कैनोला ऑयल अगर हम बात करें, कैनोला का तेल जो है इसमें एरोसिक एसिड कम होता है और कैनोला का ऑयल एक प्रकार का सरसों का ही तेल होता है, लेकिन कारण कैनोला के तेल को इस्तेमाल किया जाता है बहुत ज्यादा। हमारे बाहर की कंट्रीज में इसको इस्तेमाल किया जाता है, कनाडा में स्पेशली इसका बहुत इस्तेमाल होता है। लेकिन इसमें एक ऐसा तत्व होता है जो हम भारतीयों के लिए बिल्कुल ही घातक हो सकता है। जी हाँ, इसमें ओमेगा 3 पाया जाता है और ओमेगा 3 का अगर हम स्मोक पॉइंट बोले तो स्मोक पॉइंट यानी जो तापमान होता है जिसमें तेल गर्म होने लगता है वो बेहद कम होता है। और इसी के कारण डीप फ्राइंग, जो हम भारतीयों के खाना बनाने का तरीका है कि हम फ्राई करके खाना बनाते हैं, उसके लिए इसको इस्तेमाल करने की सलाह नहीं दी जाती है। तो एक प्रकार से कैनोला का ऑयल भी हम इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हम भारतीय। तो अब बात आती है जैतून के तेल पे, ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल भी हम नहीं कर सकते क्योंकि इसका भी स्मोक पॉइंट कम होता है, यानी जो तेल जिस तापमान में तेल गर्म होता है और उसके पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं, उस तापमान की अगर हम संख्या देखें वो कम होती है। और इसी के कारण जैतून का तेल भी हम भारतीय इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि डीप फ्राइंग प्रोसेस के लिए कहीं ना कहीं अनफिट होता है। तो आज अगर हम बात करें हमारे पास कौन सा ऐसा तेल है जो हमारी सभी नीड को पूरी करेगा और हमें हेल्दी बनाने में मदद करेगा, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी कि ICMR, NIN और WHO ने ये कहा है कि वह तेल हमारे लिए बेस्ट होता है जिसमें सफा की मात्रा 27 से लेकर 33% पाई जाती है, मुफा की मात्रा 27 से लेकर 33% पाई जाती है और मुफा की मात्रा 33% से लेकर 40
5% तक पाई जाती है और इसमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की मात्रा 5 से लेकर 10 तक पाई जाए। तो अगर हमारे तेल में ये सभी क्राइटेरिया अगर फुलफिल करता है तो वह तेल हमारे लिए बेस्ट है, ऐसा WHO ने कहा है और ICMR NIN भी यही कहता है। कई लोग कहते हैं कि अगर आप इस बैलेंस कंपोजिशन को पाना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, तेल बदल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी आपने देसी घी इस्तेमाल करा, कभी आपने सूरजमुखी का तेल इस्तेमाल करा, सोयाबीन का करा, कभी कैनोला कर लिया। लेकिन अगर हम बात करें, हम इन तेलों को कहीं ना कहीं चेंज कर करके अगर हम यूज भी कर रहे हैं, फिर भी हम एश्योर नहीं होंगे कि जो परसेंटेज हमारी बॉडी के लिए हेल्दी है वह परसेंटेज हमें मिल रही है। कई व्यक्ति यह भी अवेयर नहीं होते कि किस प्रकार के तेल में सफा ज्यादा है, फूफा ज्यादा है और मुफा ज्यादा है। इसी के कारण कई व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वह तेल चेंज कर करके इस्तेमाल तो कर रहे होते हैं, लेकिन हर तेल में उनमें फूफा ज्यादा होता है या मुफा ज्यादा होता है। और यही कारण होता है कि आज हमें एक ऐसे तेल की जरूरत है जो हमें इस कंपोजिशन को पहले से ही बना बनाया लेके दे, जो हमें एक ऐसा तेल दे जो कहीं ना कहीं हमारे लिए स्वस्थ हो, हेल्दी हो और हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त करने में मदद करे। तो आज आप सभी का ये वेट है जो खत्म हो चुका है, क्योंकि आज राइस ब्रैन ऑयल हम सभी के बीच में मौजूद है। जी हाँ, राइस ब्रैन ऑयल एक बेहद अच्छा तेल है क्योंकि इसमें ये जो कंपोजिशन है ये फुलफिल करता है। और राइस ब्रैन ऑयल आखिर कैसे बनता है इसके बारे में भी मैं आपको बताना चाहूंगी। भूरे चावल की जो ऊपरी परत होती है जिसे हम राइस ब्रैन कहते हैं, उसके माध्यम से इस ऑयल को बनाया जाता है। जी हाँ, राइस ब्रैन ऑयल हमारी इन सभी सिफारिशों पर पूरा मेल खाता है। अगर आप सैचुरेटेड फैट के बारे में बात करें, सफा इसमें 24% होता है जो 27 से लेकर 33% के आसपास है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट यानी फूफा इसमें 34% होता है जो फूफा के आसपास है। और अगर हम मुफा के बारे में बात करें तो 42% होता है जो हमारी इस परसेंटेज से कहीं ना कहीं मेल खाता है। साथ साथ इसमें विटामिन ई भी पाया जाता है और ओरिजिनॉल का कंटेंट भी पाया जाता है। और यही कारण है कि आज हम सभी के लिए जरूरी है कि हम राइस ब्रैन ऑयल का सेवन करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं, अपनी सभी सिफारिशों को पूरा करें। इसी के साथ साथ जो राइस ब्रैन ऑयल है उसका स्मोक पॉइंट भी उच्चतम होता है। यानी स्मोक पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसा तापमान जिसमें कोई तेल गर्म होने लग जाता है, जलने लग जाता है और उसका जो न्यूट्रिशन होता है, पोषक तत्व होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन जो आपका राइस ब्रैन ऑयल है, इसकी सबसे ज्यादा स्मोक पॉइंट होने के कारण ये तेल जल्दी जलता नहीं है और इसीलिए हम भारतीयों को जब कुकिंग करने का तरीका है वह है फ्राई करके कुकिंग करना, उसको ये फुलफिल करता है। इसी प्रकार से इसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। जी हाँ, आप देख सकते हैं जो राइस ब्रैन ऑयल फिजिकली रिफाइंड होता है उसमें सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। इस चार्ट के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसमें विटामिन ई के टोकोफेरॉल और टोकोट्राइएनॉल इन दोनों का कंटेंट भी ज्यादा होता है, इसलिए ये हमारे लिए बेहद स्वस्थ होता है कि हम इसका उपयोग करें। एक ऐसा प्राकृतिक रूप का तेल है जो संतुलित तेल है जिसमें सभी तीनों प्रकार के फैट की मात्रा संतुलित होती है। अब आइए बात करते हैं एक ऐसे राइस ब्रैन ऑयल की जो सुपरवो का ऑयल है, जो AWPL का ऑयल है। आखिर हमें सुपरवो का, AWPL का सुपरवो का ऑयल ही क्यों लेना है? क्या आखिर इसका रीजन है? इसके पीछे का भी मैं आपको कहीं ना कहीं बताती हूँ कारण। अगर आप देखें सुपरवो का ऑयल, ये एक ऐसी कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है जो एक इंटरनेशनली सर्टिफाइड कंपनी है। जी हाँ, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम है AP ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, और AP ऑर्गेनिक लिमिटेड दूरी के द्वारा ये बनाया जा रहा है तेल। और यहाँ की जो टेक्नोलॉजी है, इसको बनाने की जो प्रक्रिया है वो फिजिकल रिफाइनिंग की प्रोसेस से इसको बनाया जा रहा है और ये तकनीक पेटेंटेड है। जी हाँ, आप इसका यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हैं, पेटेंटेड रिकॉर्ड हम आपको दिखा रहे हैं जो हमारी AP ऑर्गेनिक कंपनी के द्वारा यहाँ पर दिया गया है। और इसी के माध्यम से, फिजिकल रिफाइनिंग के माध्यम से ही हमारे सुपरवो का ऑयल बनाया जाता है। ये सुपरवो का ऑयल अगर हम देखें जिस कंपनी के माध्यम से बनाया जा रहा है, वो फूड सेफ्टी के अंतरराष्ट्रीय स्तर को कहीं ना कहीं फुलफिल करती है, इसको पूरा करती है। अगर हम बात करें कि फूड सेफ्टी के अंतरराष्ट्रीय स्तर आखिर है क्या,
अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली टेक्नोलॉजी ये कंपनी इस्तेमाल कर रही है इस राइस ब्रान ऑयल, सुपर वो के राइस ब्रान ऑयल को बनाने के लिए, वह है थर्मोसाइक्लन सिस्टम। थर्मोसाइक्लन सिस्टम में स्टीम का यूज होता है तेल को गर्म करने के लिए, और इसी के कारण जो मिनरल ऑयल के माध्यम से पहले तेल को गर्म किया जाता था, वो इम्प्योरिटीज तेल के अंदर नहीं आती है, क्योंकि उसमें स्टीम का यूज हो रहा है। ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड टेक्निक है जिसके माध्यम से सुपर वो का ऑयल बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर आप देखें, नाइट्रोजन जनरेशन प्लांट का इस्तेमाल किया जा रहा है सुपर वो का ऑयल बनाने के लिए, यानी जो तेल में ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए नाइट्रोजन को इस्तेमाल किया जा रहा है इनर्ट एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करने के लिए, जिसके माध्यम से आपका तेल रहता है सबसे सिक्योर और हेल्दी, जिसका इस्तेमाल हर एक व्यक्ति कर सकता है। हाई एफिशिएंसी मेटल ट्रैप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसके माध्यम से आपके तेल को स्वस्थ बनाया जा रहा है, सभी प्रकार की कंटेमिनेशन से दूर रखा जा रहा है। ये सभी इंटरनेशनल स्तर के जो फूड सेफ्टी के मानक हैं, वह सुपर वो का ऑयल ऑलरेडी फुलफिल करता है। जो कंपनी इसको बना रही है वो ऑलरेडी इसको फुलफिल करती है, और इसलिए जरूरी है कि आज हमें सुपर वो के ऑयल पे विश्वास रखना चाहिए कि ये एक बेहतरीन स्तर का तेल है जो सभी प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मानक को फुलफिल कर रहा है। इसको जो कंपनी इसको बना रही है उसको ऑलरेडी बीआरसी फूड सर्टिफाइड है, एचएसीसीबी सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफाइड है, और अनेक सर्टिफिकेशन ऑलरेडी इस कंपनी को मिल चुके हैं जो सुपर वो के ऑयल को बना रही है। ये एक ऐसी कंपनी है जो भारत में सबसे पहली बार राइस ब्रान ऑयल को बनाने का काम इन्होंने शुरू करा था, और इंटरनेशनल लेवल पे अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो यह सबसे बड़ी एक्सपोर्ट करने वाली, राइस ब्रान ऑयल को एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी है पूरे वर्ल्ड में। तो आज अगर हम देखें, सुपर वो के ऑयल के अंदर बेहतरीन आपको अनेकों प्रकार के बेनिफिट्स मिल सकते हैं अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है सबसे उच्च ऑरिजिनॉल। जी हाँ, ऑरिजिनॉल की मात्रा इसमें सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर आप बात करें 100 ग्राम ऑफ ऑयल में 1400 यानी 1400 mg आपका ओरिजिनॉल का कंटेंट पाया जाता है, जिसके कारण ये इसकी हर एक बूंद आपके लिए स्वस्थ है। ओरिजिनॉल हमारे लिए बेहद जरूरी होता है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ओरिजिनॉल के आखिर कौन कौन से बेनिफिट्स हैं, कौन कौन से लाभ हैं जो आपको मिल सकते हैं अगर आप इसको अपनी डेली डाइट में कंज्यूम करते हैं। ओरिजिनॉल जिस तेल के अंदर होता है उसके माध्यम से आपको मिल सकता है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। जी हाँ, नेचुरल तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करता है आपका ओरिजिनॉल। साथ साथ ये सूजन की रोकथाम, इन्फ्लामेशन को रोकता है। कई और इसके लाभ होते हैं, जैसे हड्डियों को कमजोर होने से बचाता है, पाचन संबंधी समस्याओं से आपको बचाता है, हाइपोथायराइडिज्म जैसी लाइलाज बीमारी से भी आज ये आपको बचा सकता है। मधुमेह, शुगर की बीमारी की रोकथाम के लिए जरूरी होता है, लिवर की सुरक्षा करता है, एंटीऑक्सीडेंट है, ये एक प्रकार का सुपर एंटीऑक्सीडेंट है। साथ साथ हाइपरटेंशन, जो हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है, उससे भी बचाता है आपको, मांसपेशियों को मजबूत करता है, और तंत्रिका तंत्र जो हमारा नर्वस सिस्टम है उस पर एक प्रकार से सुरक्षात्मक प्रभाव लेके आता है। इसलिए जरूरी है कि हमारी तेल में ओरिजिनॉल का कंटेंट होना चाहिए, जो ऑलरेडी आपको उच्चतम लेवल में मिल रहा है सुपर वो के ऑयल में। इसीलिए आप सभी के लिए जरूरी है कि आप सभी एक ऐसे राइस ब्रान ऑयल का इस्तेमाल करें जो इन सभी प्रकार के गुणों से नियुक्त हो, और वह है हमारा सुपर वो का ऑयल। एक और गुण है जो आपके सुपर वो के ऑयल में मिलता है, और वह गुण बेहद जरूरी है। उसका नाम है कि वह ट्रांस फैट फ्री है। जी हाँ, आपका सुपर वो ट्रांस फैट फ्री है। इसके पीछे का मैं आपको बताना चाहूंगी कि आखिर ट्रांस फैट होता क्या है। आपको जानना जरूरी है कि ट्रांस फैट आखिर होता क्या है। देखिए, ट्रांस फैट एक प्रकार से देखें तो एक प्रकार का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और यह अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तब बनता है जब हम लिक्विड ऑयल को सॉलिड फैट में कन्वर्ट करते हैं। और यह मोस्टली कहाँ पाया जाता है? ये मोस्टली उसमें पाया जाता है जो हमारे प्रोसेस फूड होते हैं। नेचुरली भी पाया जाता है ये, लेकिन नेचुरली ये उतना घातक नहीं होता है जितना ये प्रोसेस फूड में पाए जाने में कहीं ना कहीं ये घातक होता है। तो ट्रांस फैट अगर हम देखें, हमारे सभी प्रकार के जो प्रोसेस फूड है, चाहे वो हमारे जो हमारी फ्राइड चीजें होती हैं उसमें पाया जाता है ट्रांस फैट। तो कहीं ना कहीं आज के वक्त में ये ट्रांस फैट हमारे लिए बेहद घातक है, क्योंकि इसके कई दुष्प्रभाव है। जी हाँ, अगर हम कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात करें तो हमारी बॉडी में जो बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है वह इसको बढ़ाता है। ट्रांस फैट अगर किसी फूड आइटम में है या फिर किसी ऑयल में है तो वह हमारे बुरे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाएगा और अच्छे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम कर देगा, जो हमारे लिए बेहद घातक है।
साथ साथ अल्जाइमर जैसी बीमारी हो, डायबिटीज जैसी बीमारी हो, कैंसर जैसी बीमारी तक को ये बढ़ावा देता है। ओबेसिटी यानी जो आपका मोटापा है वो ट्रांस फैट के कारण ही बढ़ता है। इन्फ्लामेशन इसकी वजह से हमारी बॉडी में आती है। और अगर हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर के बारे में बात करें जो आज के वक्त में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन जैसी बीमारी भी आज इन्हीं ट्रांस फैट के कारण हो रही है। तो आज अगर हम सभी चाहते हैं स्वस्थ रहना, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें अपने खाने के पदार्थों में और ऑयल में ट्रांस फैट फ्री ऑयल एंड फूड का इस्तेमाल करना चाहिए। जी हाँ, ट्रांस फैट फ्री आखिर क्या होता है ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी। ट्रांस फैट फ्री यानी अगर कोई भी खाने के पदार्थ में 0.2 ग्राम से कम ट्रांस फैट है तो उसको हम बोलेंगे ट्रांस फैट फ्री फूड। और अगर किसी ऑयल में 1 ग्राम से कम ट्रांस फैट फ्री है तो इसको हम कहेंगे ट्रांस फ्री फैट ऑयल। और अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और FSSAI जिसको हम फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ये दोनों ने एक प्रकार से ये इनका एम है कि हम 2023 तक इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट को खत्म करना चाहते हैं इस दुनिया से। तो आज जरूरी है कि हम हर एक भारतीय भी इस चीज के बारे में जागरूक हो कि हम अगर कोई भी चीज को परचेज करते हैं, किसी भी चीज को खरीदते हैं, तो उसमें हम ये चेक करें कि उसमें ट्रांस फैट ना हो। और उसके लिए चेक करने के लिए आपको इस लोगो को देखना है। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं एक रेड और ब्लैक कलर का, लाल और काले कलर का आपको एक लोगो दिख रहा है जिसमें लिखा हुआ है ट्रांस फैट फ्री। अगर ये लोगो आपको किसी भी खाने के आइटम में या फिर ऑयल में अगर आपको दिखता है, ऑयल के कंटेनर में दिखता है, तो यह समझ लेना कि यह ऑयल या फिर खाना ट्रांस फैट फ्री है और हमारे लिए बिल्कुल स्वस्थ है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नोटिफिकेशन के अनुसार जो भी फूड आइटम ट्रांस फैट फ्री होगा या ऑयल ट्रांस फैट फ्री होगा उसमें ये लोगो मौजूद होगा, जिसके माध्यम से हर एक व्यक्ति ये देख पाएगा कि कौन सा खाना, कौन सा ऑयल ट्रांस फैट फ्री है और वह उसको खरीद सकता है और उसका उपयोग कर सकता है। इसी के साथ साथ आज भारत के कई टॉप डॉक्टर्स हैं जो ये मानते हैं कि ट्रांस फैट फ्री इंडिया का होना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे भारत को स्वस्थ बनाएगा, यह हमारे भारत को खुशहाल बनाने में मदद करेगा। मैं आपको यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स की वीडियोस दिखाना चाहूंगी जिससे आपके अंदर जागरूकता आएगी। ये भारत के बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर राहुल भार्गव, डॉक्टर नेहा गुप्ता, जो जाने माने डॉक्टर हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट है, इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है, जिनका ये मानना है कि ट्रांस फैट हमारे लिए बेहद घातक होता है और इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल बंद कर लेना चाहिए। इससे क्या क्या दुष्प्रभाव होते हैं वह भी ये आपको बताएंगे, तो आपको इनकी वाणी को ध्यानपूर्वक सुनना है। नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीज फिजिशियन। आज हम ट्रांस फैट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर नेहा गुप्ता, सीनियर इन्फेक्शियस डिजीजेस फिजिशियन। आज हम ट्रांस फैट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे। हम ट्रांस फैट के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं कि इसलिए क्योंकि ट्रांस फैट अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि बहुत हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। बेसिकली ये जो फैटी एसिड्स हैं या फैट्स हैं, ये हमारे कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, जो कि बुरा कोलेस्ट्रॉल होता है, या फिर LDL या फिर बैड कोलेस्ट्रॉल को इंक्रीज करते हैं, और जो गुड कोलेस्ट्रॉल है दैट इज HDL उसको ये कम करते हैं, जिससे कि हमारी हेल्थ पे बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कार्डियक रिलेटेड एडवर्स इवेंट्स हो सकते हैं अगर ट्रांस फैट की मात्रा फूड आइटम्स में ज्यादा हो। सिर्फ कार्डियक कॉम्प्लिकेशन ही नहीं बल्कि बहुत सारे इफेक्ट इंक्लूडिंग ब्रेन में अल्जाइमर्स, डिमेंशिया, इसके अलावा ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी, कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स भी ट्रांस फैट से हो सकती है, स्पेशली अगर इसकी मात्रा हमारे फूड आइटम्स में ज्यादा है। तो कौन से फूड आइटम्स हैं जिसमें कि ट्रांस फैट ज्यादा पाया जाता है? बेसिकली प्रोसेस्ड फूड आइटम्स जैसे कि बेकरी, केक्स, पेस्ट्रीज, बन्स, डीप फ्राइड चिकन, फ्रेंच फ्राइज, along with that बिस्किट्स, चिप्स, इन सभी में ट्रांस फैट की मात्रा ज्यादा हो सकती है, क्योंकि ट्रांस फैट अगर यूज किया जाता है तो उससे शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है।
बट ट्रांस फैट क्योंकि एक बैड फैटी फैट है जिसकी वजह से हमारे हेल्थ या हमारे स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए ट्रांस फैट की मात्रा हमारे खाने में कम होनी चाहिए। सो जो भी हम फूड आइटम्स खरीदते हैं उसमें मेंशन होता है कि इसमें ट्रांस फैट की मात्रा इतने परसेंट है। बहुत सारी इंटरनेशनल बॉडीज इंक्लूडिंग FSSAI which is the Food Safety and Standards Authority of India, इन्होंने भी ट्रांस फैट की मात्रा दैट इज कैपिंग कर दी है कि फूड आइटम्स में ट्रांस फैट की मात्रा 2% से कम ही होनी चाहिए। सो हर कस्टमर के लिए देखना फूड आइटम में कि ट्रांस फैट कितना है ये थोड़ा इनकन्वीनियंट या बहुत ज्यादा टाइम सेविंग प्रोसेस नहीं रहेगा, इसलिए एक लोगो भी तैयार किया गया है जो कि ट्रांस फैट फ्री लोगो है एंड इट्स वेरी विजिबल। इट इज बेसिकली अ ब्लैक रेड एंड व्हाइट लोगो, और अगर ये आपके फूड आइटम्स में लगा होगा और इसको आप देख सकते हैं कि ट्रांस फैट फ्री फूड आइटम है, तो इट इज मच मोर इजियर एंड फास्टर टू परचेज अ पर्टिकुलर फूड आइटम एंड नो दैट हाँ कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक है। तो इसीलिए मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि हाँ हम जब भी फूड आइटम कोई भी खरीदें तो हम इस लोगों को देखें कि ये लोगो है कि नहीं है, और इस लोगों को यूज करके या इस लोगों की अवेयरनेस बढ़ने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बहुत अच्छा है। धन्यवाद। तो जैसे कि आप सभी ने सुना, डॉक्टर नेहा गुप्ता जी ने साफ तौर पे कहा है कि ऐसा फूड आइटम और ऐसा हमें ऑयल खरीदना चाहिए जो ट्रांस फैट फ्री हो, और सुपर वो आपका ऐसा ऑयल है जो ट्रांस फैट फ्री है। इसलिए जरूरी है कि हम सभी सुपर वो का इस्तेमाल करें। सुपर वो एक ऐसा सुपर ऑयल है जो जिसकी बूंद बूंद रखेगी आपकी सेहत का ध्यान और भारत को रोग मुक्त और स्वस्थ बनाने में देगी अपना योगदान। तो जरूरी है कि सुपर वो का हम सभी इस्तेमाल करें और अपने आप को स्वस्थ बनाएं। इसी के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने मुझे इतने इत्मीनान से सुना। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू निधि मैम, आपने